हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेशन का यूनिट 1 पार्ट 15 में हम डिस्कस करेंगे विस्कस डैम्पिंग। मतलब हम अभी तक हमने अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में हम फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें 3 तरीके का होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो विस्कस डैम्पिंग, जैसे कि अगर आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो हम लोग डैम्पिंग पढ़ने वाले हैं फ्री डैम्पिंग वाइब्रेशन, वो 3 टाइप का हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज विस्कस डैम्पिंग, कूलम्स डैम्पिंग और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। ठीक है, ये तीनों हम कवर करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना काफी है, समझे। इसके अलावा हमें इस यूनिट से बस आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर से जरूर आपको कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा जो कि आते हैं। फिलहाल जितने डेरिवेशंस इस यूनिट से आते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं काफी कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो आपका 3 लेक्चर बनेगा इसको लेके, एक विस्कस डैम्पिंग पे, एक कूलम डैम्पिंग पे और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग पे, और ये यूनिट खत्म हो गया हमारा। ठीक है, एक आध 2 लेक्चर में बाद में थोड़ा बनाऊंगा, क्योंकि यूनिट 1 मुझे चालू करना है, तो यूनिट 2 चालू करना है, चालू करूंगा। उसी बीच कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस यूनिट का जो बाकी का न्यूमेरिकल्स हैं जो कुछ करा लूंगा। अदरवाइज आप कर सकते हो न्यूमेरिकल, क्योंकि जो डेरिवेशन आप समझ लिए होगे तो आप कर लोगे। तो देखो, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, डैम्पिंग आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं, इस जब लेक्चर चालू किया था इस यूनिट का। डैम्पिंग क्या होता है? एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है जो कि वाइब्रेशन को के रास्ते में आता है। ठीक है, और उसके मोशन को क्या करता है, वो कम करता है, और एक टाइम पे ऐसा होता है उसको स्टैटिक कर देता है। फॉर एग्जांपल, पेंडुलम को आप ये पेंडुलम का स्टडी पोजीशन है, इसको आप अप किए फिर छोड़ो, पेंडुलम अप डाउन ऐसे करता रहेगा पेंडुलम। तो आप देखोगे कुछ देर तक करते करते फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू डैम्पिंग। और यहाँ पे डैम्पिंग के रेजिस्टेंस क्या क्या है? एयर। अगर आप ये लिक्विड में कर रहे हो तो वाटर या लिक्विड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डैम्पिंग, जो एनर्जी को लॉस कर देता है। ठीक है, नाउ द वाइब्रेटरी सिस्टम हैज सम एनर्जी विच इज डेसिपेटेड ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी वाइब्रेशन अगर हो रहा है किसी बॉडी में, तो वो दैट इज द वाइब्रेशन एनर्जी, जो कि मोशन के ड्यूरिंग चलता रहता है। ठीक है, नाउ एट द स्टार्ट ऑफ वाइब्रेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन मैक्सिमम विच गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इज लॉस्ट कंप्लीटली विद द पासेज ऑफ टाइम। तो जैसे आप उसको हल्का फोर्स दिए अपने पेंडुलम को, तो उस टाइम पे उसको फोर्स लगा, तो वो अपने ड्यू टू ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी वो क्या होगा, वाइब्रेट होने लगेगा। तो जो स्टार्टिंग वाइब्रेशन होगा उसका, जब आप फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ग्राफ बनाओगे तो उसमें देखोगे उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब शुरू में देखोगे आप एम्पलीट्यूड कितना ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे कम होते होते वो 0 हो गया। ये जो कारण है, रेट जिस रेट से ये डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। द रेट ऑफ डिक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। किस टाइप का अमाउंट डैम्पिंग आपको लग रहा है। ओके, नाउ द मेन एडवांटेजेस ऑफ प्रोवाइडिंग डैम्पिंग इज मैकेनिकल सिस्टम इज जस्ट टू कंट्रोल एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, सो फेलियर अकरिंग ड्यू टू डैमेजिंग विल बी अवॉइडेड। तो कभी कभी हम डैम्पिंग से कंट्रोल करते हैं अपने वाइब्रेटरी बॉडी को, क्या, ताकि वो एक लिमिट तक ही वाइब्रेट करे, ऐसा इतना वाइब्रेट ना करेंगे टूट जाए। उसको अवॉइड करने, फेलियर होने से बचाने के लिए कभी कभी हम डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ विस्कस डैम्पिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम विस्कस डैम्पिंग। विस्कस डैम्पिंग का मतलब ये हुआ, विस्कस डैम्पिंग समझ रहे हो वर्ड से, मतलब अभी तक अगर हम एयर डैम्पिंग पढ़ते तो बोलते हैं एयर के कारण जो डैम्पिंग हो रहा है, जो रेजिस्टेंस। यहाँ पे विस्कस डैम्पिंग, यहाँ पे डैम्पिंग का रेजिस्टेंस क्या है, कोई विस्कस मटेरियल, दैट इज फ्लूइड कोई होगा ना। व्हेन अ सिस्टम इज अलाउड टू वाइब्रेट इन द विस्कस मीडियम द डैम्पिंग इज कॉल्ड विस्कस। विस्कस मतलब जिसकी विस्कोसिटी होती है, जिस विस्कोसिटी किसकी जो भी जितने भी लिक्विड होते हैं सबकी अलग अलग विस्कोसिटी होती है। ठीक है, ओके, नाउ विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इज ऑफर रेजिस्टेंस। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब फॉर एग्जांपल आपके इस पेपर पे में अगर ऑयल डालो तो ऑयल जो फ्लो हो रहा है, पहले तेज से, क्योंकि तेजी से पहले तेज से फ्लो होगा, फिर धीरे धीरे फ्लो होगा। इसके ऊपर जो फ्लो हो रहा है, जो एक दूसरे के एडजस्टमेंट के कारण, दैट इज द विस्कोसिटी नेचर। कितने विस्कस है, कितनी अगर, क्योंकि अगर अब वही वाटर आप डालोगे यहाँ पे तो वाटर तेजी से नीचे आ जाएगा, बट जब आप वो डालोगे कोई दूसरा हाईली विस्कस ऑयल तो धीरे धीरे आएगा। तो दोनों का प्रॉपर्टी, इसलिए वो तेज जा रहा है, वो धीरे जा रहा है ड्यू टू विस्कोसिटी। उसकी विस्कोसिटी ऑयल की ज्यादा एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, नाउ अब हम 2 प्लेट लेते हैं, एक प्लेट फिक्स है, इनके बीच में हम विस्कस कुछ फ्लूइड डाल दिए है, उसके ऊपर एक प्लेट है।
अब वो प्लेट मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, जिसे हम x डॉट से दिखाते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो फ्लूइड जो डाल रहे हो उसकी थिकनेस है t, फ्लूइड की थिकनेस। तो नेट फोर्स क्या होगा? द नेट फोर्स F रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट इज एक्सप्रेस्ड एज F इज इक्वल टू म्यू। व्हाट इज द म्यू? कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द फिल्म, ठीक है। A इज द एरिया, ठीक है। T इज द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड फिल्म एंड x डॉट इज द वेलोसिटी। क्लियर? Okay, now where the force F can also be written as for viscous medium for damping का फॉर्मूला क्या होता है? C into a velocity। याद है? याद आया? F is equal to C into x dot, where C is the damping coefficient and x dot is the velocity, where C is equal to mu a t। सेम हम जो नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है किसी विस्कस फ्लूइड पे, दैट इज यू ए अपॉन टी एक्स डॉट, वेयर यू म्यू ए अपॉन टी इज कॉल्ड सी, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, ये सब आपको याद करना है बस। क्लियर है? नाउ एनर्जी डेसिपेशन इन विस्कस डैम्पिंग। नाउ एनर्जी डेसिपेशन इन विस्कस डैम्पिंग, एनर्जी का क्या रोल है हमारा विस्कस डैम्पिंग में? ठीक है, क्या एनर्जी कितनी रेट से वो लॉस होता है ड्यू टू विस्कस डैम्पिंग, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, नाउ फॉर अ वाइब्रेटरी बॉडी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। दिस एनर्जी डिसिपेशन कैन बी पर साइकिल। देखो, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होता है, ठीक है, तो उसकी कुछ एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे लॉस होती है ड्यू टू डैम्पिंग। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? विस्कस डैम्पिंग। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यहाँ पे जो डैम्पिंग है वो किस टाइप का? विस्कस डैम्पिंग है, ड्यू टू किसी फ्लूइड के कारण, फ्लूइड हमारा रेजिस्टेंस काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो फॉर विस्कस डैम्प्ड सिस्टम द फोर्स विल बी सी एक्स डॉट। अभी हमने देखा वेयर एक्स डॉट इज द वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम dx अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो वो होता है वेलोसिटी। अब अगर डी एक्स डॉट यहाँ पे कर दें हम, तो वो बन जाएगा एक्स डबल डॉट एक्सीलरेशन में। डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी बनेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन बनेगा। ठीक है, वेयर एक्स डॉट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ वर्क डन। अब क्या वर्क क्या हो रहा है? एनर्जी निकालना है तो मतलब वर्क डन तो आपको जाना पड़ेगा ना। देयरफॉर वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। याद है? वेयर फोर्स इज इक्वल टू सी डी एक्स अपॉन डी टी dx. Now the rate of change of work per cycle is equal to energy dissipated, that is del E is equal to कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी बन रहा है? 0 से, देखो ये बन रहा है तो किस रेट से आपका ये आपका है पाई बाई ओमेगा फ्रीक्वेंसी एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका है इस पॉइंट पे आपका है 2 पाई ऑफ ओमेगा। तो 0 से कहाँ तक? 2 पाई अपन ओमेगा तक। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी बन के आएगी, एनर्जी पर साइकिल की बात कर रहा, मतलब एक साइकिल में हमारा कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट है? 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा तक जाता है। ठीक है, 2 पे 4 पाई अपॉन ओमेगा पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 साइकिल के लिए 2 साइकिल के लिए 3 पाई, 3 साइकिल के लिए 4 पाई अपॉन ओमेगा। ऐसे तो हम एक साइकिल के लिए निकाल रहे हैं एनर्जी कितना हमारा लॉस हो रहा है एक साइकिल हमारा बनने। मतलब जब भी किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को वाइब्रेशन कर रहे हो तो उसकी एक ग्राफ बनती है। तो एक साइकिल जो बनने में कितने, एक साइकिल जो बन रहा है उसमें कोई, और हमें पता है वाइब्रेशन हो रहा है तो धीरे धीरे टाइम के साथ वाइब्रेटरी जो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू डैम्पिंग के कारण हमारी वाइब्रेशन बॉडी की वो लॉस होती है। तो जो एक साइकिल बन रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी लॉस हो रही है वो निकाल रहा है। तो डेल इज इक्वल टू 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो हमारा है एनर्जी इज इक्वल एफ डी एक्स डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, वेयर एफ डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, वेयर फोर्स इज इक्वल टू एफ कितना है हमारा? एफ अभी आया है सी डी एक्स अपॉन डी टी, सी डी एक्स अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी दिस और डी टी, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, देयरफॉर लेट अस एज्यूम द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइप दिस एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब आपका बॉडी वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब उसमें कुछ हार्मोनिक मोशन बन रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है दैट इज सिंपल इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, दिस एम्पलीट्यूड और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देयरफॉर इसको आप क्या करो, ये दोनों इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट कर दो।
सॉरी, पहले आप इसको क्या करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dt, तो ये a रहेगा, ओमेगा आगे आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, फिर उसको स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज, इक्वेशन 1 हमारा कौन सा था, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, उसमें आपका जो dx अपॉन dt का होल स्क्वायर का जो अभी आया है वो आप क्या करो, यहाँ पुट कर दो, पुट कर दिए, ये बन जाएगा, बन गया। देयरफॉर अब इसको cos स्क्वायर ओमेगा टी को आप 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब क्या करो, उसको आप इसमें सी ओमेगा, एक ओमेगा यहाँ से आएगा तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, 1/2 बाहर होगा तो 2 इधर होगा तो इससे ये कट जाएगा। इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट 2 पाई अपन ओमेगा से 0 पुट कीजिए। इंटीग्रेशन तो अब बन रहा ना, कर लोगे ना, कर लेना, तो आपका जो एनर्जी वर्क डन पर साइकिल जो आएगा दैट इज पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है, माइंड में रख के ही रख लेना कि वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ फॉर दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द एनर्जी डेसिपेशन पर साइकिल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर एट द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। अच्छा, अभी बोल रहा हो आप इसको वर्क बोल रहे हो फिर एनर्जी बोल रहे हो, तो वर्क जो हो रहा है तो वर्क हो रहा है तभी तो एनर्जी लॉस हो रहा है, इसलिए आप इसको डेल ई इसलिए हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर हो गया कि पर साइकिल जो एनर्जी डेसिपेट हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मीन्स आपका डेल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, ओके। सो टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम इज आइदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक। अब फॉर टोटल एनर्जी अब कितना इसका हर डेसिपेट हो रहा है, तो फॉर मैक्सिमम देखेंगे एनर्जी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 1/2 m मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो 1/2 m और मैक्सिमम x का क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो मैक्सिमम केस x डॉट स्क्वायर की जगह क्या लीजिए, इससे पहले आपको बता दे ट्रिक, x डॉट है, x डॉट स्क्वायर है, उसको मैक्सिमम में ले जाओगे तो वो किस में बदल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में, क्योंकि x डॉट का स्क्वायर, x डॉट होता तो ओमेगा और ओमेगा ए होता, यही अगर x होता तो सिर्फ a होता, ठीक है। तो x डॉट स्क्वायर का है तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करो आ जाएगा, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ डेल ई टू ई, ये जो आपका आया डेल रेट ऑफ चेंज ऑफ पर साइकिल अपॉन और जो टोटल एनर्जी है दोनों का रेशियो है, जिसे हम बोलते हैं डैम्पिंग, स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करो तो आपका आएगा डिवाइड करो 2 सी पाई अपॉन एम ओमेगा, क्लियर, ओके। नाउ दिस रिलेशन इज वेरी यूजफुल इन डिजाइन ऑफ वाइब्रेटरी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी वाइब्रेटरी इंस्ट्रूमेंट जब आप डिजाइन करते हो तो आपको डैम्पिंग कैपेसिटी भी, स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी पता होना चाहिए, बिकॉज द डैम्पिंग मटेरियल आर रिलेटेड बाय देयर डैम्पिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा विस्कस डैम्पिंग क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे बनाया, और उसको एनर्जी किस रेट से पर साइकिल में एनर्जी किस रेट से डेसिपेट होता है वो हमने निकाला, और फिर उसको दोनों का रेशियो देखा और टोटल एनर्जी क्या होता है वो देखा, और दोनों को डिवाइड करने पे हमें मिलता क्या है, स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी, जो कि बहुत डिपेंड होता है किसी भी मटेरियल की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन करने टाइम। दैट इज द मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कोई, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको कोई ये मोबाइल ही बना, आपको ये मोबाइल बनाना है, तो इस मोबाइल की मटेरियल है, तो आप चाहो कि ये गिरे तो टूटे ना, तो इतना ही वाइब्रेशन हो ताकि इसमें टूटे ना, तो उस मटेरियल की आप सबसे पहले चेक करोगे क्या डैम्पिंग, स्पेसिफिक डैम्पिंग कैपेसिटी इस मटेरियल की क्या है, तो फिर आप देखोगे कि ये इंस्ट्रूमेंट बनाने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये ओके। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम डैम्पिंग, और कूलम डैम्पिंग याद है स्टैटिक वाला, अब बाल पे अपना अगर क्या नाम है कॉम्ब रब करते हो तो कूलम एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, दैट इज हम यहाँ पे देखेंगे। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रब होता है तो वो कूलम जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू दिस
फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हम कूलम बोलेंगे, ठीक है। इसके कारण जो हमारा डैम्पिंग आता है, दिस इज ऑल्सो कूलम डैम्पिंग, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल डैम्पिंग देखेंगे। स्ट्रक्चरल डैम्पिंग ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर, हर एक मैटर का इंटरमोलिक्यूलर एटम्स वगैरह है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण जो डैम्पिंग आ रही है, उसके कारण जो वाइब्रेशन को वाइब्रेशन बॉडी को कम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस